हेलो एवरीवन, जय हिंद। एसएससी कांस्टेबल, जीडी या बीएसएफ हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, सीपीओ, एसआई, आर्म्ड फोर्सेस, कोई भी भर्ती हो, देखिए कि फिट होने का क्या तरीका है, कि मैं कैसे फिट हो सकता हूँ, कौन आपको फिट करवा सकता है। सबसे पहली बात तो देखिए ये जान लेनी है कि आपको जो फिट करवा सकता है वो है सिर्फ और सिर्फ आप। कोई दूसरा आपको फिट या अनफिट नहीं करवा सकता। अनफिट आप हो रहे हैं, आपके अंदर कहीं न कहीं कमी है, आप उसको ठीक नहीं करके जा रहे हैं, आप वहाँ पर अनफिट हो। फिट होने के लिए आप उस प्रॉब्लम को आप ठीक करवा गए, आप फिट हो जाएँगे। गलती कहाँ हो जाती है वो भी आपको बताएँगे, गलती हो जाती है जानकारी नहीं या कई बार हम क्या होता है कि किसी ने सलाह भी दिया, उस सलाह को हम दरकिनार कर गए। तो देखिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। अनफिट ड्यू टू डिफेक्टिव कलर विजन, सीपी4, यहाँ पर देखिए ओवरराइटिंग भी किया गया है। ओवरराइटिंग किया है ये, यानी कि पहले इनको सीपी3 लिख दिया, उसके बाद यहाँ सिग्नेचर है और सीपी4। अब सीपी4 क्या है? कलर परसेप्शन 4, सीपी4, सीपी5 कलर परसेप्शन 5, और या सीपी5 को ये लिखा जाता है कि कलर ब्लाइंड। डायरेक्ट लिख दिया कलर ब्लाइंड। सीपी3, सीपी2, यदि आप सिविल डॉक्टर के पास जाएँगे तो वो देखिए ये सब चीज़ें नहीं बताते हैं आपको। वो ये बताते हैं आप पार्शियली कलर ब्लाइंडनेस है आपका, या फुल्ली है, टोटली आप कलर ब्लाइंड है, या आपका कलर विज़न आपका नॉर्मल है। ये 3 चीज़ें बताई जाती हैं। 2011 से पहले क्या होता था कि चाहे कोई भी भर्ती हो, आर्म्ड फोर्सेस की नोटिफ़िकेशन में लिखा रहता था, एक कैंडिडेट का कलर विज़न हाई स्टैंडर्ड का होना चाहिए। हाई स्टैंडर्ड का होना चाहिए, यानी कि कलर परसेप्शन जो है वो 2 से भी ऊपर का माना जाता था। उसके बाद कुछ इस तरीके के मामले हुए, कुछ रिट पिटिशंस दाखिल हुई कि मुझे कुछ दिखाई देता है, तो फिर पॉलिसी बनी और पॉलिसी में कि जो ऐसे ट्रेड जिनमें कि डायरेक्ट कॉम्बैट रोल नहीं होता है, या जिनको कि हम थोड़ी सहूलियत इसमें दे सकते हैं, तो उसमें सीपी4 और ये 5 ये कलर परसेप्शन बनाए गए। अब सीपी2 क्या है या आई कलर विज़न क्या है? यानी आप पलक झपकते ही आप उसका रिप्लाई कर दें, और कि बिल्कुल 1 सेकंड के हिसाब से आप उसका रिप्लाई कर दें। 1 सेकंड तो नहीं, ये कहें कि उसको 8 सेकंड का भी यदि आप टाइम ले रहे हैं, हालाँकि ऐसा डिस्क्राइब नहीं है, लेकिन जो एक्सपीरियंस के आधार पर हम बता रहे हैं कि आप 8 सेकंड तक का टाइम लेके आप प्लेट को पढ़ देते हैं, उस स्थिति में आप सीपी2 हो जाते हैं। उससे कम आप टाइम ले रहे हैं, आपका कलर परसेप्शन हाई है, यानी कि कलर विज़न आपका हाई स्टैंडर्ड का है। सिविल डॉक्टर आपको ये सब चीज़ें नहीं बताएँगे, वो 3 ही चीज़ें बताएँगे, या तो आप कलर ब्लाइंड हैं टोटली, या पार्शियली कलर ब्लाइंड है, या आपका कलर विज़न नॉर्मल है। या वो ये लिख देते हैं कि अनेबल टू रीड प्लेट नंबर सो एंड सो। तो उसमें 5, 7, 16, 73 जो पीले बिंदु वाली प्लेट्स हैं, उसमें प्रॉब्लम आती है। अब कलर परसेप्शन 4 है, ये कैंडिडेट की तरफ से देखिए लापरवाही हुई, कि उनको नहीं जानकारी थी, मेरा कलर परसेप्शन 4 है। मैं प्रैक्टिस करके क्या इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ? बिल्कुल इम्प्रूव कर सकते हैं। कलर विज़न ठीक नहीं होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करके इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये गलती कहाँ हो जाती है? ये गलती हुई, और ये अब इस बार फिर भर्ती में जाएँगे, इस बार फिर जाएँगे, तो देखिए इस बार प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए आपको एक बुक आपको चाहिए, दूसरा प्रैक्टिस के कुछ तरीके हैं विभिन्न प्रकार के, उन तरीकों से आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, उस पर आपके लिए प्रयास किया है। तो गलती कहाँ हो जाती है ये आपने देखा। अब ये देखिए अनफिट स्क्रोटल सिस्ट थे इनको, अंडकोश पे इनको कुछ इस तरह की गाँठें थी छोटी-छोटी। जो गाँठें, एक गाँठ पहले होती है, उसके बाद उसके साथ दूसरी होती हैं, ये बड़ी होती जाती है, इसके साथ दूसरी रहेंगी। छोटी गाँठें हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई दर्द महसूस नहीं होता, उसकी वजह से यूरिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जो मैरिड हैं, उनको किसी तरह का सेक्सुअल रिलेशन में, या अनमैरिड भी है तो भी, यानी किसी तरह का सेक्सुअली रिलेशनशिप में भी उसका कोई इश्यू नहीं हो रहा है। लेकिन फ़ोर्स उसको अलाउ नहीं किया। अलाउ नहीं किया, बात वहीं आ गई कि फिट होने का क्या है तरीका? तो ये जो है सिस्ट इनको निकाल दिया जाए। एक होती है तब आप एक को ही यदि निकलवा देंगे, तो वो जो दूसरी उसके साथ-साथ हो रही हैं, वो नहीं होंगी। तो यहाँ भी आपने देखा अनफिट 6/11/2024 सेक्टर हेडक्वार्टर एसएसबी मुज़फ्फरपुर।
का आप ये देख रहे हैं। अब कंजेनिटल निवस कि इनको जन्मजात एक कितना निवस यानी कि सिक्के का आधा हिस्सा, ये जो पुराना 25 पैसे का सिक्का था, आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता है, उसका वो ये समझ लीजिए कि उससे भी कम साइज़ का एक उनको जन्मजात जिसको हम कहें कि वो तिल की तरह नज़र आता था कि या ये तो लहसुन है, कि गहरे रंग का जो इसमें लिखा है नेवस व्हिच विल इम्पीड द नेचर ऑफ ड्यूटी। यानी कि नेचर ऑफ ड्यूटी कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहनने में उनको प्रॉब्लम करेगा, ऐसा लिख के इनको अनफिट कर दिया। और उसका यदि ट्रीटमेंट करवाया जाए, तो वो लेज़र ट्रीटमेंट उसका हो जाएगा, मुश्किल से 10 दिन में वो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 13/11/2024 सीआरपीएफ अजमेर का ये सर्टिफिकेट आपको दिखा रहे हैं, एसएससी जीडी गई हैं सभी पिछली बार के। तो यहाँ भी आपने देखा कि जानकारी के अभाव में प्रॉब्लम हो गई। कलर परसेप्शन डिफेक्टिव सीपी4, सीपी4 जो है उसको सीपी3 बिल्कुल किया जा सकता है। ड्राइवर भर्ती की यदि हम बात करें, आप सीपी3 हैं, आपको सीपी2 चाहिए। कई बार आप पहली बार में आप थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाती है आपको कि पहली बार आप वो बुक पढ़ रहे हैं, उस स्थिति में भी आपने 26 को आपने 28 बोल दिया, 73 को 23 बोल दिया, ऐसी स्थिति में भी आपको पॉइंट बन जाता है। या जो ब्लैंक प्लेट्स होती हैं, उसमें आपने कहा कि इसमें पैटर्न है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। टाइम ज़्यादा ले रहे हैं या उस पे झुक के पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें भी आपके लिए परेशानी कर देती हैं। अब यहाँ आपने देखा कि वेरिकोज़ वेन्स, जो कि सभी दिखने वाली नसें वेरिकोज़ नहीं होती। 6/11/2024 रनिंग आप करेंगे, अभी फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे, वेन्स निकल के आती हैं, उनको हल्के में ले लेते हैं। आपको नॉर्मल वेन्स हैं, तो भी देखिए आपको एक्सरसाइज़ करनी है उसकी कि आपको किस तरीके से पैरों को दीवार के साथ ऊपर रखना है, ये सब हमने काफ़ी बताया है आपको। और कैंडिडेट्स हमारे पास चेकअप के लिए आते हैं, उनको भी ये सब गाइड करते हैं। और ज़्यादा नज़र आ रही है, तो उस स्थिति में उसका स्क्लेरोथेरेपी ट्रीटमेंट। अनफिट पॉइंट कितने थे इनके? एक्चुअली इनको 4 पॉइंट थे, वो 4 में ये क्यूबिटस वायरस में फिट हो गए, नौकनी में भी फिट हो गए, और एक इनका चेस्ट एक्स-रे में 1 पॉइंट था, उसमें भी ये फिट हो गए। लेकिन वेरिकोज़ वेन्स जो था राइट लेग में, उसमें ये बाहर हो गए। ये देखा वेरिकोज़ वेन्स। डीटे डीएमई में इनको सिर्फ़ 1 पैर में मिला, लेकिन री-मेडिकल में जब सर्जन ने चेक किया, तो दोनों पैरों में वेरिकोज़ आ गए। तो ये भी क्या है, कहीं न कहीं ये गलती हुई है। तो ऐसी गलती नहीं करनी, ये गलती भारी पड़ती है। अब आप देख रहे हैं कि 1 साल, और यदि कैंडिडेट ओवर एज हो गया, तो जो सपना पाल रखा था कि मैं वर्दी पहनूँगा, वो सपना भी इसकी वजह से टूट जाता है। और एक वेन, छोटी-सी वेन जिसका स्क्लेरोथेरेपी ट्रीटमेंट 15 से 20 दिन यदि आपको मिल जाते हैं, आप बिल्कुल ट्रीटमेंट आप करवा लेते हैं टाइम से। डिफेक्टिव विज़न, अनफिट ड्यू टू, अब ये देखिए, और एक स्क्विंट और है। स्क्विंट, लेफ्ट आई स्क्विंट, यानी कि दोनों आँखों का जो अलाइनमेंट होता है, वो सही नहीं हो, कि जो पेन से चेक किया जाता है कि अब बीच में लेना है, तो ये यहाँ पर स्थिति होनी चाहिए ऐसी। ये पेन को जब नाक के नज़दीक लाया जाता है और उसको घुमाने वाला दाएँ-बाएँ, ऊपर-नीचे, ये नॉर्मल जो है वो तो एक्सरसाइज़ से ठीक हो जाता है, ज़्यादा है उसकी सर्जरी भी होती है। और दूसरा डिफेक्टिव विज़न, जो कि 6/6 पी, 6/6 पी दोनों ही। पी का मतलब ये है कि 6/6 और 6/9 के बीच की स्थिति है। तो ये अब इसमें क्या हुआ है कि देखिए, यहाँ पर भी कहीं न कहीं लापरवाही वाली स्थिति। स्क्विंट है। अब एक तो हमारे पास ऐसे भी कैंडिडेट आए थे, सीपीओ कैंडिडेट, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिफ़िकेशन है उनकी, और कहीं उन्होंने चेक भी करवा लिया है, उसके बाद ये मानने को तैयार नहीं है कि मेरा स्क्विंट है। तो स्क्विंट है, तो देखिए हम भी यही बताएँगे कि स्क्विंट है। अब हम उनको बता रहे हैं कि आपको स्क्विंट है, लेकिन हम आपको साथ में एक्सरसाइज़ भी बता देंगे। वो कहते हैं मुझे स्क्विंट नहीं है। नहीं है, तो वो अब जब मेडिकल होगा उस टाइम पर वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। स्क्विंट और विज़न आपने देखा, विज़न के लिए आप लेज़र, लेज़िक, कोंटूरा, हालाँकि अभी जो ट्रेंडिंग में है वो है ट्रांस पीआरके, नो टच। वो अच्छा टेक्नीक है और उसके रिज़ल्ट अच्छे हैं, वो आप करवा सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं अनफिट ड्यू टू
एक्सट्रीम ये है, टो जो है उस टो का इसका इश्यू है। लेफ्ट हैंड फोर्थ फिंगर, फिंगर का है। दूसरा एक इनको स्कार मार्क था एब्डोमेन पे, जिसका कि रूल आउट नहीं हो पाया कि ये क्यों है, किस तरह की सर्जरी ये हुई है। उसका अल्ट्रासाउंड किया, अल्ट्रासाउंड करने पर उसमें पाया गया कि लीवर जो है वो थोड़ा फैटी हो गया। अब लीवर फैटी तो खान-पान की वजह से भी हो सकता है, वरना आपकी एज में 20, 22, 25 की उम्र में फैटी लीवर नहीं होता। तो वो एक्स यदि सर्जरी थी तो उसके लिए पेपर्स थे, या आप खुद से बता दें कि अपेंडिक्स की सर्जरी हुई है? क्या बंदा जो है वो वहाँ पे कह रहा है कि ये सर्जरी जो है ये चोट लगा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर सर्जरी को आप चोट बता दें और आप फिट हो जाएँ। क्योंकि वो जो सामने खड़े हैं उनका भी काम यही है चेक करने का। तो ये आपने देखा नॉर्मल पॉइंट्स थे और उसमें ट्रीटमेंट लिया जा सकता था। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारे सेंटर पे उपलब्ध है। जिस तरीके से आप मॉक टेस्ट देते हैं, फिज़िकल के लिए आप अकेडमी जॉइन करते हैं, वहाँ पर भी प्रैक्टिस सेशंस आपके होते हैं, टेस्ट भी किए जाते हैं। दूसरा आप रिटन के लिए आपने बहुत सारे मॉक्स लिए हैं, बहुत अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे आपने पढ़ाई की, वैसा ही एक टेस्ट मॉक टेस्ट मेडिकल का भी दे देना है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि मेरा ये मेडिकल पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो इसका क्या मैं समाधान कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये देखिए, ये अपॉइंटमेंट के लिए नंबर दिया हुआ है और यदि आपका कोई इश्यू है, आप पिछली बार आप बाहर हो गए, कोई पॉइंट आपका ऐसा है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप देखिए इसलिए कह रहा हूँ कि आप कॉल करेंगे, सभी से कॉल पॉसिबल नहीं है। अपॉइंटमेंट वाला नंबर दूसरा है, जो वो आपके अपॉइंटमेंट की सहूलियत के लिए कि आप यदि सेंटर विज़िट करते हैं, उसके लिए है। ये व्हाट्सएप आपके लिए है, व्हाट्सएप चालू रहता है, 24 घंटे चालू रहता है। आप मैसेज कर दीजिए, जो मैसेज तुरंत रिप्लाई वाला है, वो तुरंत रिप्लाई हो जाएगा। जो स्पेशलिस्ट जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उनसे डिस्कस करके रिप्लाई करने वाला है, वो डिस्कस करके हो जाएगा। तो आप भी ध्यान रखना है, सतर्क रहना है, तैयारी मेडिकल की भी रखनी है। आधी तैयारी से आधी वर्दी नहीं मिलेगी, दोगुनी तैयारी करेंगे, तब कहीं जाके हमें वर्दी मिलेगी। क्या